हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 22 है। और आज हम हमारा जो एमएस वर्ड का जो टॉपिक हमें चल रहा था, जिसमें हम सारे टैब्स को कंप्लीट कर रहे थे एक एक करके। तो अगले दिन हमने व्यू टैब तक हमने कंप्लीट कर लिया था, हमारे सारे टैब्स खत्म हो गए थे। और आज से हम हमारे जो एमएस वर्ड के जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, जो कि उन टैब्स के थ्रू ही बनता है, उनको हम आज करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम कुछ प्रैक्टिकल्स को ट्राई करेंगे। तो आज हमारा एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल 1 देखेंगे आज हम, जिसमें कि हम करेंगे पासपोर्ट साइज फोटोज। जब आप स्टूडियो में जाते हो, स्टूडियो में जाने के बाद अपने पासपोर्ट साइज फोटो निकालते हो ना आप, तो वो कैसे बनाना है वो आज देखेंगे, वो आज हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में। तो उसके लिए हम टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने पहले एमएस वर्ड बेसिक इंट्रोडक्शन बोला था, फिर होम टैब, इंसर्ट टैब, फिर इन सारे टैब्स को कवर किया था। और लास्ट हमारा क्या है, व्यू टैब। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट हमारा व्यू टैब ही है। हेल्प टैब में कुछ नहीं है। ठीक है, ज्यादा तो कुछ हेल्प टैब में कुछ नहीं है। तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर कुछ हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप हेल्प टीम से कोई सपोर्ट ले सकते हो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट टीम से। तो लास्ट हमारा व्यू टैब तक था, हमने सारे टॉपिक्स को दिखा दिया है आपको एक एक करके। तो लास्ट हमारा व्यू टैब था, तो यहाँ तक मैंने करवा दिया है और आज से हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया है। न्यू डॉक्यूमेंट में मैंने क्या कहा था आपको कि इस पे हम करने वाले हैं आज पासपोर्ट साइज फोटो बनाना दिखाएंगे। कि जो फोटो स्टूडियो में जाते हो, जाने के बाद आप फोटो क्लिक करते हो, तो उस फोटो का जो पासपोर्ट साइज फोटो में बहुत सारे आते हैं ना, तो वही हम आज यहाँ पे करना देखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ पेज के सेटअप्स करने पड़ेंगे, पेज को हमें सेट करना पड़ेगा। पेज को सेट करने के लिए लेआउट पे जाता है, डिजाइन से डिजाइन होता है और लेआउट से पेज का जो लाइनिंग होता है, या फिर पेज का कैसा पेज चाहिए, A4 A3, या फिर ओरिएंटेशन चाहिए, या फिर पोर्ट्रेट में चाहिए, या फिर हमें डायरेक्शन साइज कितने कॉलम्स में चाहिए, वो सब हमें सेट करता है ना यहाँ पे पेज लेआउट्स में। तो पेज लेआउट में यहाँ पे हमें पहले मार्जिन सेट करना है। मार्जिन यहाँ पे हमारा नॉर्मल रहेगा, हमें इसको नैरो कर देना है। ठीक है, हमें इसको नैरो कर देना है। तो नैरो करने से क्या होगा कि हमारा यहाँ पे ये जो ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी कम स्पेस हो गया है। अब अगला क्या है, अगला है हमारा साइज। हमें साइज को भी फिक्स करना है, हमें A4 साइज रखना है। अगर यहाँ पे लेटर रहता है डिफॉल्ट वाइज, या फिर A3 या फिर A5 कुछ भी रहता है ना, आपको A4 करना है। क्यों? क्योंकि जब आप फोटो स्टूडियो में जाओगे, फोटो स्टूडियो में जो शीट्स रहता है ना उनके पास, जो कि ग्लॉसी शीट्स रहते हैं, वो शीट्स रहता है A4 साइज शीट। A4 साइज शीट रहने की वजह से जब भी आप कोई फोटो वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटो हो, अगर आप बनाते हो बहुत सारे और प्रिंट करते हो, तो उसका लिए आपको A4 शीट ही काम आएगा। तो आपको A4 शीट रखना है। तो A4 शीट आपका रहेगा और आपका मार्जिन क्या रहेगा, मार्जिन आपका रहेगा नैरो। नैरो रहा। अब यहाँ पे हमें एक फोटो इंसर्ट करना है, जिस फोटो को हमें बना मतलब जिसका हमें पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। उसके लिए हम अब इंसर्ट टैब में जाएंगे। अब लेआउट टैब हमने देख लिया, लेआउट टैब में जो काम था। अब हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद पिक्चर्स पे क्लिक कर देंगे और दिस डिवाइस से एक पिक्चर ले लेंगे। जो पिक्चर हमें पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, वो पिक्चर मैं ले लूंगा। जैसे कि मैं ये वाला पिक्चर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो इस वाले पिक्चर को मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, किसी का फोटो यूज नहीं कर रहा है, इसमें भी मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, एक अलग सा ही कुछ बैकग्राउंड आ रहा है। आप चाहे तो ये जो हमारा पिक्चर टैब देखो, पिक्चर फॉर्मेट का जो टैब है ना, ये हमारा ओपन हो चुका है हेल्प के बाद। जब हमने इस पिक्चर पे क्लिक किया ना, जैसे कि मैं पिक्चर पे अभी बिना क्लिक करके कहीं बाहर क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैं कहीं बाहर पे क्लिक करता हूँ, इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ, मैं बाहर क्लिक नहीं कर पा रहा। जैसे बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे यहाँ पे जो पिक्चर फॉर्मेट का जो टैब था ना, वो हट गया। दोबारा जब मैं पिक्चर पे क्लिक कर दूंगा तो देखो दोबारा हमारा पिक्चर फॉर्मेट का टैब आ गया। अब यहाँ पे जो रिमूव बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले रिमूव बैकग्राउंड जो ऑप्शन है ना, यहाँ से आप अपने चाहे तो अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है, देखो आपका जो ये टाई है ना, ये टाई आपका व्हाइट है, इसलिए ये इसको भी कैप्चर, मतलब टाई के जो आसपास है ना एरिया, मतलब आपको जो शर्ट है, वो शर्ट यहाँ पे व्हाइट होने की वजह से ये इसको भी कैप्चर कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके इसको अनटिक कर सकते हो, इस जगह को। मैंने इसको मुझे सेव करना है तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। फिर मैं थोड़ा से बाल भी ले लेता हूँ। तो देखो मैंने पूरा सही कर लिया है। ठीक है, जितना पोर्शन मुझे चाहिए था मैंने उतना पोर्शन ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसे कीप चेंजेस में क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा बैकग्राउंड क्या हुआ, हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, ये बेस्ट हुआ। अब क्या हुआ, हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। बैकग्राउंड काफी बेकार लग रहा था, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, अच्छा हो गया। अब अगर आपके इसके पीछे कुछ कलर भरना है, जैसे कि इसके पीछे अगर कुछ कलर भरना हो, जैसे कि यहाँ से पेज कलर है, यहाँ से तो पूरे में कलर आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से तो नहीं होगा। इसको इसके लिए आपको मैं और एक ऐप का नाम बताता हूँ, जैसे वेबसाइट का नाम बताता हूँ। आपको क्रोम पे आना है सिंपली।
क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है बीजी रिमूवर, बीजी रिमूव, इस वाले वेबसाइट में आ जाना है। इस वाले वेबसाइट में आने के बाद पहला वाला जो वेबसाइट दिख रहा है आपको, इस वाले को क्लिक करना है। इस वाले वेबसाइट से क्या होता है, आप किसी भी इमेज का जो बैकग्राउंड होता है ना उसे आप रिमूव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अपलोड इमेज पे जाओगे, इमेज पे क्लिक कर दोगे तो वो वाला फोटो आप सिलेक्ट कर लोगे जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसको आपने क्लिक किया तो इस वाला बैकग्राउंड, तो इस वाले फोटो का मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव हो गया, देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ से शो हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड रिमूव हुआ है अभी, ठीक है। अब अगर इसके पीछे मुझे बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो प्लस बैकग्राउंड है ना इस पे क्लिक करता हूँ और इसके पीछे मैं एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ। इस कलर पे जाता हूँ, कलर पे जाने के बाद आपको पता है अगर आप स्टूडियो वगैरह में जाते हो तो आपके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, ठीक है। मैं व्हाइट ले लूँ, नहीं व्हाइट नहीं, कुछ और कलर लेता हूँ, जैसे कि मैं येलो, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब मैं ये वाला कलर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला कलर ले लिया मैंने। अब मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। और ये फ्री वाले पे, मैक्स वाले के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री वाला यूज कर लो। मैं फ्री वाले पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसे सेव कर लेता हूँ अपने फाइल में। मैंने सेव कर लिया, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब इसके बदले ये जो फोटो है ना, मुझे इसके बदले वो वाला फोटो चाहिए। तो क्या करूँ, यहाँ पे देखो चेंज पिक्चर दिख रहा है आपको, चेंज पिक्चर, कॉम्प्रेस पिक्चर के नीचे देखो चेंज पिक्चर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर पे क्लिक करो, दिस डिवाइस पे क्लिक करो। करने के बाद जो फोटो आपने वहां से किया था, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो था ना, तो इसको आप इंसर्ट कर लो, तो उसके बदले ये वाला आ गया। अब ये फोटो आ तो गया है लेकिन तो पासपोर्ट साइज फोटो तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो बहुत छोटे, मतलब इतना साइज में दिखता है। तो उसके लिए आपको इसे क्रॉप करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे साइज में इस फॉर्मेट टैब के लास्ट में देखो साइज में यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे ऐसे करके बनाएगा, इसको आप यहाँ से क्रॉप कर लो, जितना पोर्शन चाहिए आप उतना क्रॉप करके ले लो। मैं यहाँ तक लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक लिया मैंने। और ऊपर से मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, और नीचे से भी मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। ये तो बिल्कुल स्क्विड गेम के उसकी तरह लग रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कहीं बाहर पे क्लिक करता हूँ, किसी बाहर जगह पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा ये बन गया, ठीक है। थोड़ा और छोटा होता तो अच्छा होता, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है। हमने थोड़ा सा क्रॉप कर लिया, जितने हमें, जितने पोर्शन की हमें जरूरत थी हमने उतना क्रॉप कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, दोबारा मैं इस पे क्लिक करता हूँ फोटो पे। अब इस पे क्या करना है, इस पे हमें इसकी जो हाइट और वेट है ना, मतलब हाइट मतलब ये लंबाई, और ये वेट मतलब नीचे का, इसको हमें सेट करना है। क्योंकि जो पासपोर्ट साइज फोटो रहता है ना, उसका जो हाइट और वेट है ना, वो उसका एक अलग साइज होता है। इसके लिए आपको अपने यहाँ पे जो साइज का ऑप्शन है ना, यहाँ पे इसके ऊपर आना है। तो ये जो हाइट वाला है, हाइट वाले पे आपको लिखना है 1.68, 1.68 लिखना है। फिर आपको एंटर दबा देना है। 1.68 जो पासपोर्ट साइज फोटो रहता है उसका एग्जैक्ट साइज है। हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इस फोटो को एक बॉर्डर देना है, क्योंकि फोटोज में बॉर्डर तो रहता ही है। तो आपने ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दिया। अब अगर ब्लैक कलर का बॉर्डर आपको छोटा लगता है तो आप इस बॉर्डर को बड़ा भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ा बोल्ड ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर तब भी सही है। अब इस फोटो के मुझे यहाँ पे और भी सारे कॉपीज चाहिए, ठीक है। तो कॉपीज को बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे कि अगर मैं इस फोटो के ऊपर रखता हूँ अपना, ये जो कर्सर है इस फोटो के ऊपर रखता हूँ, रखने के बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस सी करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं कंट्रोल प्लस वी करता हूँ, तो देखो कॉपी हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी, नॉर्मल बात कि कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट हो जाएगा। तो ये होगी नॉर्मल बात। और एक क्या है, और एक तरीका है, कंट्रोल इसके ऊपर, जैसे कि मैं इस फोटो के ऊपर अपना कर्सर रखता हूँ, रखने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखता हूँ। देखो हमारा जो यहाँ पे आइकन है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे आइकन चेंज हो रहा है। कंट्रोल मैंने दबाया तो देखो आइकन चेंज हो गया यहाँ पे। फिर मैं इसको अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है ना उसको क्लिक करके साइड में ड्रैग कर लूंगा। अब यहाँ पे देखो ये जो फोटो है ना, ये आपका ऐसे मूव नहीं हो रहा, मूव नहीं हो रहा ना, इधर उधर मूव नहीं हो रहा। मूव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये अभी हमारा मतलब रैप टेक्स्ट में नहीं है। तो इसको मूव करने के लिए इस फोटो को रैप टेक्स्ट के ऑप्शन, ये जो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है ना, इस पे जाओ, जाने के बाद इसको टाइट पे कर दो, टाइट पे कर दो, तो ये रैप टेक्स्ट हो जाएगा। फिर हर एक फोटो को रैप टेक्स्ट कर दो, रैप टेक्स्ट में जाके टाइट पे क्लिक कर दो, तो ये आपका नॉर्मल टाइट हो जाएगा। यहाँ पे जाओ, फिर इसको भी आप टाइट पे कर दो, ठीक है। फिर आप इन फोटो को लेकर इधर उधर मूव कर सकते हो। ये वाला फोटो अभी तक नहीं हुआ, इसको इसको भी कर दो। तो ये तीनों अब हम इसको मूव कर सकते हो इधर उधर, ठीक है। ये देखो इधर उधर मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टोटल ऊपर 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 लगा लिया मैंने, 2 लगा लिया, और इसको 3 लगा लिया, ठीक है। और भी मुझे 2 चाहिए। इस पे दबा, इस पे रखता हूँ अपना कर्सर, ठीक है। रखने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, कंट्रोल बटन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके और ड्रैग कर देना है, ठीक है।
फिर और एक कर लो, और एक हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर लो, एडजस्ट कर लो। इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, फिर इसको भी थोड़ा इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे और एक फोटो लग जाता, लेकिन मैं यहाँ पे 5 बाय 5 करके रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 हो गए। ठीक है, 5 फोटोज मैंने लगा लिया। अब इन पांचों फोटो को आपको एक साथ सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि उसके और भी आपको डुप्लीकेट बनाने हैं ना यहाँ पे, तो इन पांचों को एक साथ सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड का जो शिफ्ट की है, कीबोर्ड में आपको जो शिफ्ट किया है ना, उस शिफ्ट की को दबा के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। शिफ्ट की को दबा के रखने के बाद हर एक फोटो पे एक एक बार करके क्लिक कर देना है। ठीक है, एक एक बार करके क्लिक कर देना है, अपने माउस के लेफ्ट बटन से एक एक बार करके क्लिक कर देना है। तो ये पांचों क्या हुआ, ये पांचों हमारे एक साथ सिलेक्ट हो गया। ठीक है, आप किसी अब आप फोटोज पे जाओ, अब फॉर्मेट पे जाओ। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आपका अरेंज वाले पे एक ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको ग्रुप का ऑप्शन, ये वाला ग्रुप वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये पांचों आपके ग्रुप्स हो गए। ठीक है, पांचों आपके ग्रुप हो गए ना। अभी इनको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन है, प्रेस करके रखो और इसके डुप्लीकेट्स बना लो। ये रहे आपको बना लिए। थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, इतना ठीक है। ठीक है, फिर भी आपको कंट्रोल बटन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा और एक डुप्लीकेट बनाना है। दोबारा कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो और अपने माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर लो। ठीक है, आपको और भी चाहिए तो और भी नीचे आ जाओ। फिर आपको दोबारा यहाँ पे वैसे ही कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग कर देना है। फिर नीचे आ जाओ, फिर यहाँ नीचे दोबारा और एक बना लो। ठीक है, ये रहे आपके बन गए। ठीक है, अब फिर आपको इसे कंट्रोल प्लस पी दबाकर प्रिंट कर लेना है। प्रिंट किस में होगा, ग्लॉसी पेपर में प्रिंट होगा। ग्लॉसी पेपर में ही पासवर्ड मतलब कोई भी फोटो वगैरह प्रिंट होता है यहाँ पे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।